और चलिए अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर आज जैसलमेर जाएंगे। यहां वो तनोट माता के दर्शन करेंगे। रातों रात सीएम का तनोट दर्शन का प्लान चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सीएम गहलोत 28 सितंबर को नॉमिनेशन भर सकते हैं। 27 सितंबर को सभी मंत्री और विधायक भी दिल्ली जाएंगे। आज शाम 7 बजे सीएमआर में विधायक दल की बैठक है। इस बैठक के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ आईसीसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजा है। विधायक दल की बैठक में दोनों नेता विधायकों से अगले मुख्यमंत्री के नाम पर राय मशवरा करेंगे। भरतपुर में जीतू गुर्जर नाम के शख्स ने अवैध हथियार के साथ अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को भी धमकी दी है। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र में गौ तस्करों की गाड़ी पकड़ी गई है। गाड़ी में 10 गायों को ठूस कर भरा गया था। हालांकि गौ तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुजानगढ़ शहर की छापर रोड स्थित सम्राट होटल से करीब 100 मीटर की दूरी पर छापर की एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। चूरू के दुधवाखारा क्षेत्र के गांव आसलू में अज्ञात चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलने पर दुधवारा पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय रात्रिकालीन सुजानगढ़ कबड्डी लीग का शनिवार की शाम भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने उद्घाटन किया। सुजानगढ़ की निकटवर्ती ग्राम उंटालड़ से देशनोक के लिए पैदल यात्रियों के जत्थे को पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप ने ध्वज लहराकर और मां करणी की ज्योत जलाकर जयकारे के साथ रवाना किया। चूरू के राजगढ़ में शनिवार को खेजड़ी के पेड़ पर गिरने से एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। गंभीर घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। सुजानगढ़ क्षेत्र में झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश के कारण शहर के बाजार पानी से लबालब हो गए हैं, जिनमें से कुछ सड़कें दिन में खाली हो गई। लेकिन शहर की लाडनू बस स्टैंड और गांधी चौक के दुकानदारों को जल जमाव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में प्रशासन और सफाई कर्मियों की समझौता वार्ता में एक कामरेड कार्यकर्ता के द्वारा वाल्मीकि समाज के पार्षद पर टीका टिप्पणी करने से वाल्मीकि समाज आक्रोशित हो गया। अलवर में लोक कला, संगीत, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में प्रताप ऑडिटोरियम में लोकरंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोटा मंडल से गुजरने वाली 3 जोड़ी सुपरफास्ट ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। श्रीगंगानगर जिला भाजपा के द्वारा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रत्येक बूथ पर कमलोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसके तहत महिला मोर्चा के द्वारा रंगोली बनाई जाएगी। करौली जिला मुख्यालय स्थित आवासीय विद्यालय एक्ट बोधग्राम में सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। संस्था कार्यक्रम प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के उपलक्ष्य में एकट बोधग्राम द्वारा संचालित निःशब्द विद्यालय में दिवस रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। गोवर्धनपुरा निवासी अनीता गुप्ता की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राजसमंद जिला भाजपा की सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी भाजपा जिला कार्यालय में लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत बोरखेड़ा मंडल में श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति और बोरखेड़ा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गायों की औषधि के लड्डू खिलाए। अलवर के देसुला गांव में एक बेटे ने शराब पीकर अपने विकलांग बाघ पर हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल पीड़ित पिता को चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। करौली में बंद दुकानों के आगे खंडित मूर्तियां रखकर सनसनी फैलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक मंचले को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के नौका थाना क्षेत्र में एक घर से चोरों ने सोने चांदी के जेवरात के साथ नकदी पार कर ली। फिलहाल नौका पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कोटा में पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर खोलकर चुराने की वारदात का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
टोंक जिले के मालपुरा पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर 27 बाइक बरामद की है। मालपुरा थाना इंचार्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई की। 6 जुआरियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 56,000 रुपए की जुआ राशि जब्त की गई। कोटा में पत्नी से हुए झगड़े के बाद मानसिक तनाव में आकर एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी भाभी के अन्य लोगों से संबंध थे। बीकानेर में किसानों ने नहरों की रीलाइनिंग और सिंचाई के लिए पूरा पानी देने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा में गैंगस्टर शिवराज सिंह को फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे गैंगस्टर को 6 अक्टूबर तक जेल भेजने के आदेश दिए। हनुमानगढ़ टाउन में बुरी हालत में लावारिस मिली एक नाबालिग को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए दिक्कतें उठानी पड़ी। चिकित्सकों ने बालिका को भर्ती तो कर लिया, लेकिन बालिका का इलाज नहीं किया गया। झालावाड़ में निजी अस्पताल में उपचार के लिए लाई गई एक प्रसूता महिला के ऑपरेशन के बाद अचानक से उसकी हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े को युवक का अपहरण हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 2 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को मुक्त करा लिया। कोटा में बाथरूम की सीढ़ियों से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बूंदी पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर जिले के वसई नवाब कस्बे में बाजार सहित गली मोहल्लों में हो रहे जल भराव की समस्या से परेशान होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। भरतपुर में सरसों के तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। लोग सरसों का तेल बर्तनों में भरकर ले जाने लगे। करौली में जिला जाटव बैरवा समाज की महापंचायत जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी। महापंचायत में समाज की समस्या और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। विश्व फार्मिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा पहली बार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने शिरकत की। दरियाबाद उपखंड के गोपालपुरा लैंपस चुनाव में कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने भाजपा समर्थित सदस्यों को करारी शिकस्त दी। कांग्रेस समर्थित सदस्यों की जीतने से कांग्रेस पदाधिकारियों में भारी उत्साह नजर आया। टीवी अभिनेत्री काची सिंह राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की चौखट चूमी और उनका आशीर्वाद दिया। हालांकि मंदिर में दर्शन बंद होने के चलते वो प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। कोटा में कैंसर पीड़ित युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक गोविंद नगर इलाके का निवासी था और कैंसर की बीमारी से परेशान था। बीकानेर में आगामी 27-28 सितंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 23वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों ने प्रेस वार्ता कर सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। जोधपुर रेल मंडल पर स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छ अस्पताल दिवस मनाया गया। यात्रियों को कचरे के वर्गीकरण के बारे में जागरूक किया गया। जयपुर में 22 राज्य बटालियन और झील संरक्षण समिति द्वारा पिछौला झील की सफाई की गई। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक कर आमजन को झीलों की सफाई के लिए जागरूक भी किया। करौली में 4 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाजरा, तिल और ग्वार की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और नवरात्रों में लगने वाले मेलों को लेकर रेलवे ने खासा तैयारी कर ली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कनीना खास और देशनोक रेलवे स्टेशनों पर 5 रेलों को ठहराव किया है। टोंक जिला मुख्यालय पर 2 साल बाद फिर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। नगर परिषद सभापति और रामलीला महोत्सव समिति के संयोजक ने रामलीला मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल दूदू क्षेत्र के दौरे पर रहे। वहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने आयुर्वेदिक दवाओं के पैकेट से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौसा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार के लिए स्कूलों और छात्रावासों में टीवी पैनल लगाने की व्यवस्था की जा रही है। शुरुआत में गर्ल्स हॉस्टल इसके लिए चिन्हित किए गए हैं। अजमेर पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की कड़ी में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। टोंक के सोनवा ग्राम सेवा सहकारी समिति में यूरिया को लेकर कालाबाजारी को रोकने को लेकर ग्रामीणों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। बीकानेर में ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले युवाओं ने गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पर ओबीसी आरक्षण में आ रही विसंगतियों के विरोध में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
कोटा के कॉमर्स कॉलेज में विकास कार्य करवाने और खाली चल रहे लेक्चरर के पदों को भरने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। छात्र नेता की अगुवाई में समर्थक छात्रों ने कॉलेज गेट बंद कर दिया और रैली निकालकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। अलवर में बसपा की ओर से पूना पैकेट धिक्कार दिवस के उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचार और निजीकरण के विरोध में संविधान बचाओ रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एक और कोटा में लंपी संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर एक साथ 65 बकरे बकरियों की मौत हो गई है। दरअसल जंगली जानवर ने इन मवेशियों को मार डाला। जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में जंगली जानवरों ने झुंड में आकर शिकार किया। प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ित को उचित आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की है। मृत बकरियों के पोस्टमार्टम के लिए शिशु चिकित्सालय में संपर्क किया गया। अलवर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा दिवाकरी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया और आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। भरतपुर जिले में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल पर काफी प्रभाव पड़ा है। खेतों में कटी हुई फसल पूरी तरह खराब हो गई। इसे लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बयाना तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने ऊंचे टावर और टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। दरअसल अक्सर लोग टंकी और मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, जिससे न केवल जान का खतरा बढ़ जाता है बल्कि प्रशासनिक अमला भी राजकार्य छोड़कर इन्हें मनाने की मशक्कत में लग जाता है। श्रीगंगानगर के राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा नेशनल मीन्स कम मेरिट को स्कॉलरशिप के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी। राजसमंद जिले के आमेट नगर पालिका द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में बीती रात बॉलीवुड अभिनेत्री काची सिंह ने अपने जलवे बिखेरे। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अदाकारा काची सिंह गायू आमेट पहुंची। दौसा में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की जोनल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में दूध संकलन बढ़ाने को लेकर जोर दिया गया। बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र के रामजी की गोल फैक्ट्री संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। झालावाड़ का कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट भी कोयला संकट गहरा रहा है। पावर प्लांट में अब 3 दिन का कोयला स्टॉक ही मेंटेन हो पा रहा है। इससे यदि बीच में कभी कोयले की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो पाई तो बिजली संकट की पूरी संभावना बनी है। अलवर में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल संस्थान और महावीर इंटरनेशनल संस्थान के सहयोग से शनिवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। डूंगरपुर बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रवासा गांव में 11वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने साड़ी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने मौत पर किसी तरह के शक का इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। पावटा कस्बे में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात भी चोर इंदिरा रसोई के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी कर फरार हो गए। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से गांजा परिवहन के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 225 ग्राम गांजा बरामद किया। दौसा में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश का दौर जारी है। सिकराय में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है और पानी निकासी नहीं होने के चलते नेशनल हाईवे 21 का पानी घरों की तरफ चला गया, जिससे अनेक मकान जलमग्न हो गए। वहीं हाईवे पर जल जमाव की स्थिति बन गई। जवाहर अस्पताल में सीजन में पहली बार 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज जैसलमेर से हैं। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और उससे ये बीमारियां पनपने लगी। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में तहसीलदार की उपस्थिति में वैक्सीनेशन कार्य का आगाज किया गया। यहां लंपी बीमारी के बचाव के लिए स्वस्थ गायों का टीकाकरण किया गया और संक्रमित गायों का उपचार किया गया। उदयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी। सूचना पर गोगुंदा पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। जिला अस्पताल ले जाते समय युवक ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। नवरात्र के पवित्र दिनों में कोटा के लोगों की आस्था और मन हृदय में बसने वाली दार देवी माता के मंदिर में इन दिनों आस्था का ज्वार उमड़ने लगा है। नवरात्रि की एकम से 9वीं तक यहाँ न केवल मेला लगता है बल्कि पूजा अर्चना, जागरण और भंडारे का विशेष आयोजन भी होता है। उदयपुर के सिटी रेलवे के सामने कच्ची बस्ती के लोग बिजली पानी कट जाने से आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में सड़क पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा और लोगों से समझाइश की। सीकर शहर की नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों ने शनिवार को सरकार का विरोध करने और अपनी मांग मनवाने का अनूठा तरीका अपनाया। लोगों ने सड़क पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और अपनी मांग प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की।
राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बरार कस्बे के बड़ा तालाब की पाल पर मछली ठेकेदार ने ड्रिल मशीन से छेद करा दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब की पाल पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। लोगों को शानदार विला और आधुनिक कॉलोनी का सपना दिखाकर विला बेचने और बाद में क्षेत्र में वादे के अनुसार डेवलपमेंट नहीं करने का मामला सामने आया है। विला खरीदने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ पूरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अलवर शहर के सभी अस्पतालों में गमलों में फूलदार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इसका मुख्य मकसद है कि मरीजों को अच्छा वातावरण मिल सके और सभी सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे दिखाई दे। जोधपुर में सदर कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र के कटला बाजार में ड्राई फ्रूट के व्यापारी की दुकान में देर रात 3 अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए केसर के डब्बे, चांदी के बर्क और नकदी पर हाथ साफ किया। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर शिशोद में एक ट्रक के कट मारने से क्रूजर जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हुए। अजमेर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान की कड़ी में आरोपी ब्रिज बिहारी के पास से एक बंदूक और एक देशी कट्टा सहित 2 जिंदा कारतूस जब्त हुए। टोंक जिले में बारिश के बाद खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलें पानी में डूब गई है। निवाई क्षेत्र के हिंगोनिया, जगसारा, लुनेरा, कुरावदा गांव में हुई तेज बारिश ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी है। खेतों में पड़ी ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का सहित अन्य फसलें चौपट हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे। यहां आवास पर जन सुनवाई की, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियादी लेकर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाहपुरा थाना इलाके के हाईवे स्थित सारण धर्मकांटे के पास बीती रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में ट्रक और दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के आसपुर रोड पर मनपुर घाटी में बीती रात एक बाइक और स्कूटी के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार और स्कूटी सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले में नर्सेज यूनियन ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजस्थान नर्सेज यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में मराठा कॉलोनी में अलसुबह बाइक सवार बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी की बुजुर्ग मां को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने महिला की नाक की बाली छीन ली और फरार हो गए। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में बीती 24 घंटे के दौरान 77 mm बारिश हुई है, जिससे कस्बे में ओवरफ्लो की स्थिति बन गई है। कनक सागर तालाब का पानी आसपास की बस्तियों के घरों में, दुकानों में घुस गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। अलवर में 14 लाख का बिल पास करने की एवज में मांगी 5 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में थानागाजी विधायक के दोनों बेटों को एसीबी ने पकड़ा है। साथ ही स्थानीय महिला प्रधान का बेटा और बीडीओ को भी पकड़ा गया। कोटा में आवारा कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बनाया और घायल कर दिया। खातौली सीएचसी में लोगों का इलाज कराया जा रहा है, जबकि गंभीर घायल 2 को कोटा अस्पताल में रेफर किया गया। चूरू जिले की तारानगर तहसील में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, लेकिन इस पूरे मामले से पुलिस अनभिज्ञ रही। लाठी डंडे और ईंटों से हुई इस मारपीट में आधा दर्जन के करीब छात्रों को चोटें भी आई हैं। चूरू जिले के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जालौर जिले में लगातार लंपी बीमारी गौवंश पर कहर ढा रही है, जिसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष रेस्क्यू सेंटर पहुंचे और गौशाला में नकदी और दवाइयों वितरण किया गया। कोटा की खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। पुलिया पर करीब 6 फीट की चादर चल रही है, जिसके चलते कोटा श्योपुर राजमार्ग करीब अवरुद्ध है। 12 जिले के छिबौड़ौदी क्षेत्र में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। पुलिस थाना परिसर में भी 2-2 फीट से अधिक पानी भर गया है। पानी भरे होने से पुलिसकर्मियों को रिकॉर्ड बचाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने पुहानिया हत्याकांड के 5000 के इनामी बदमाश समेत जयवीर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। 12 जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच क्षेत्र में अजब नजारा देखने को मिला, जहां नदी में उफान आने के बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को कंधों पर रखकर ऊपर से महिला को पिटाया, नदी की पुलिया को पार कराया। जैसलमेर में एक विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा समेत कई कवि हिस्सा लेंगे। श्रीगंगानगर जिले के सरकारी स्कूलों में शेष रही पाठ्य पुस्तकों का वितरण ब्लॉक वार से शुरू किया जा रहा है, जो 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
धौलपुर जिले के सरमथुरा और करौली जिले के कैलादेवी अभयारण्य को जोड़कर जल्द ही नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। नवयुवक मंडल स्थापना के 50 साल पूरे होने पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर रामझरोका मैदान इस बार मनमोहक चकाचौंध, रंगीन रोशनी, विशाल प्रतिमाओं, विराट शतचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान समेत विधिवत कार्यक्रमों और गुजराती गरबा गीतों की स्वर लहरियों के साथ अपने पूरे आध्यात्मिक परिवेश में नजर आएगा। पिछले 5 दिनों से दौसा में कभी बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश का दौर देखने को मिला है। जिले में वर्तमान में करीब 70% किसानों की फसल खेतों में है और बारिश आने से किसानों की फसलें खेतों में ही भीग चुकी हैं।